हेलो बच्चों। अब देखो आज का टॉपिक क्या है बेटा। मैंने सीआर सर्किट का बता दिया था, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल जब आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे मैंने सीआर सर्किट का बता दिया है। यहाँ पर सीआर सर्किट के बाद एलआर सर्किट, यहाँ पे देखिए क्या है एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का कनेक्टेड विथ डीसी, एसी से नहीं, कनेक्टेड विथ डीसी और ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब वह टाइम जो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में हो। इनिशियल स्टेट का और स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाउनलोड कराया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल वो सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक इसको क्या है भेज दें, ठीक है, ताकि जो लोग के पास सुविधा नहीं है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं टीचर, वो लोग भी कम से कम इस चीज़ को क्या है पढ़ लें, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आज का टॉपिक यही है। अब इसमें देखिए बेटा, हमने पहले चैनल में ग्राफ भी आपको बताया था, ग्राफ का बेसिक बताया था इसमें, ठीक है, और लॉग भी बताया था, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें लॉग और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये खासकर जेई और आईआईटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये नीट में इस पे क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया है, मतलब बहुत कम थ्योरी के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा गया है और कोई नीट में बड़ा क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, भविष्य में आ सकता है, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं वो कैलकुलेशन वाले होते हैं, इसलिए थोड़ा नीट में ये क्या है नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जा सकता है बेटा, पढ़ना हमारा जरूरी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। इसका डेरिवेशन भी होता है, jैसे बोर्ड में कई बच्चे डेरिवेशन पढ़ते हैं, यहाँ डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को दे रहा हूँ और उन कॉन्सेप्ट पे कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेंगे उनको मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। मतलब मेन हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ताकि बच्चा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करे, ठीक है, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए और वहाँ पे वह नॉलेज को गेन करे, क्योंकि नॉलेज हमेशा यूनिवर्सिटी में मिलता है। तो बेटा यहाँ पर देखिए ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। करंट का ग्रोथ जब हम देखिए किसी इंडक्टर को, ये देखिए इंडक्टर है और ये रजिस्टर है, इस इंडक्टर को हमने क्या किया है रजिस्टर के साथ जोड़ के एक बैटरी से जोड़ दिया है। इसकी और विशेषताएं मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। और ये की से जोड़ दिया है। जब की को क्लोज किया जाता है, देखिए जब की को क्लोज किया जाएगा तो इसमें क्या है करंट चेंज बढ़ेगी और ये बैटरी जो है वो मैक्सिमम कितना करंट दे सकती है, मैक्सिमम आई नॉट करंट बैटरी दे सकती है। मतलब बैटरी जो मैक्सिमम करंट दे सकती है वो कितनी दे सकती है, आई नॉट दे सकती है। तो इस तरह से ये देखिए करंट इसमें आएगा। तो अगर की को क्लोज किया जाए तो ये देखिए जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टर के क्रॉस वो वीएल है और जो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वीआर है। तो किरचॉफ्स लॉ से, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ से केवीएल, अगर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वीएल प्लस वीआर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम ये कितना करंट दे सकता है, आई नॉट। और इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब जो करंट समय के अनुसार चेंज हो रही है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। जो करंट समय के अनुसार चेंज हो रही है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। तो ये आई नॉट आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर हो गया। और करंट क्या हो गया, इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी हो गया, ठीक है। इसको बीच का डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ इसी फार्मूले पे बनेंगे, चाहे आईआईटी में बनेगा चाहे नीट में बनेगा, अभी आप देख लीजिएगा वो सारा इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो आखिरकार ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है, मतलब जैसे मान लीजिए हमको 2 घंटे अगर क्या है से करंट देना है तो 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद, 70 मिनट के बाद करंट का वेरिएशन कैसे होगा वो हम इस फार्मूले से लगा लेंगे, जहां ई एक्सपोनेंशियल है, ई माने एलिफेंट नहीं, ई एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल में ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल। और एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व इसका मिलेगा। पहले लेक्चर्स में मैंने बता भी दिया है कैसे ग्राफ होगा। आई और टी के बीच का ये देखिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व आई नॉट, उसके बाद धीरे धीरे पहले बढ़ेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करंट सर्किट में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये तो हमने करंट निकाल दिया। अब इसी में जैसे अभी जेई के कई क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट ये पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बताओ, ठीक है। तो ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वीएल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्यों, जहां डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो जो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वीएल इक्वल टू वह एल डी आई बाई क्या हो जाएगा, डी टी। अब आप इस करंट को रख के यहाँ डिफरेंशिएट करिए, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0,
ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो ये देखिए इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल आपका ये हो गया, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, वी एल इक्वल टू वी नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। इस फार्मूले को याद रखिएगा, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आपका जेई में और आईआईटी में बना हो। तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल, ठीक है, ये देखिए इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियल देखिए डिक्रीजिंग होगी, देखिए एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग हो रही है, तो इस इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक। फिर अब रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जरा पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। आइए रेजिस्टेंस के क्रॉस देखा जाए, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये वी आर इक्वल टू क्या होगा, आई आर। यहाँ आई की वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए क्या मिलेगा, आई नॉट आर, जहां आई नॉट आर क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, आई नॉट आर क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो वी आर इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वह एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग हो रही है। मतलब अगर बैटरी ग्रोथ ऑफ करंट है तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है, और इंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वह एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी फार्मूला याद रखना बच्चों, ठीक है, फार्मूले से रिलेटेड ही प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, आप जानते हैं किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वह हाफ एल आई स्क्वायर होती है। तो अगर आई की वैल्यू रखते हैं तो ये देखिए एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल टी का होल स्क्वायर। तो ये हमको कितने फार्मूले मिले, पहला ग्रोथ ऑफ करंट, बोलो मेरे साथ, आई इक्वल टू आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है, आई इंस्टेंटेनियस करंट है, 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल टी, टी इंस्टेंट टाइम है, आर रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टेंस है, ई एक्सपोनेंशियल है। इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल वी एल इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस आर बाई एल टी, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल वी आर इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल टी, और एनर्जी स्टोर्ड इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो मैग्नेटिक एनर्जी है, मतलब जो इंडक्टर में स्टोर एनर्जी है, यू इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख लिया। अब इस पे कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और उन चीजों को देखिए। ठीक है, सारी चीजें देख ली हैं, अब मैं मिटाने जा रहा हूं। अब देखो बेटा, इसमें टाइम कांस्टेंट एक वर्ड आता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो चलो भाई, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू एल बाई आर यहां आता है। ये देखिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है। देखिए अब एक वर्ड आता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट टाउ टी इक्वल टू एल बाई आर होता है। अगर आप इस फार्मूले में आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल, टी की जगह अगर एल बाई आर रख देते हैं तो ये देखिए क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 1, या आई इक्वल टू आई नॉट ई माइनस 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 2.73। अगर ये वैल्यू रखते हैं तो ये आता है करीब 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट, या 63% ऑफ क्या आई नॉट आता है। तो आप क्या देख रहे हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू एल बाई आर है। तो टाइम कांस्टेंट वह समय है जब इंस्टेंटेनियस करंट मैक्सिमम करंट का 63% हो जाए। तो टाइम कांस्टेंट वह समय है जब इंस्टेंटेनियस करंट मैक्सिमम करंट का 63% हो जाए। इंस्टेंटेनियस करंट मैक्सिमम करंट का 63% हो जाए, उस समय को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। उस समय को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो ग्रोथ ऑफ करंट, growth of current in which time instantaneous current will become 63% of peak value of current. Peak value of current is called टाइम कांस्टेंट, उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाउ इक्वल टू एल बाई आर। कई बार तो इसी से क्वेश्चन आ जाता है, इसका जो डायमेंशन होगा वह टाइम के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो ये टाइम कांस्टेंट हो गया, टाउ इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी जरा बातों को देख लेते हैं। ठीक है, इन विच टाइम
अब देखिए इन विच टाइम इंस्टेंटेनियस करंट will become 50% of maximum value of करंट। देखिएगा बहुत अच्छी चीज है, ये सब छोटी छोटी बातें। इन विच टाइम इंस्टेंटेनियस करंट विल बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। कितने समय में ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है, ग्रोथ ऑफ करंट में इंस्टेंटेनियस करंट विल बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये बताइए इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला मेरे साथ बोलिए। I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। ठीक है, ये तो फार्मूला है, इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। अब बताइए क्या है, आई क्या हो जा रहा है, आई नॉट बाई 2, ये आई नॉट हो गया, 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल टी, ये टी हाफ हो गया, आई नॉट से आई नॉट कट गया, 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी हाफ। अब लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, बिना लॉग के सॉल्व नहीं होगा, यहाँ लॉग का कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, बिना लॉग के क्या है ये सॉल्व नहीं होगा। तो लॉग का कॉन्सेप्ट देखिए, लॉग बेस ई 1/2 इक्वल टू लॉग बेस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी हाफ। ये देखिए लॉग 1 माइनस लॉग 2 होगा, log 1 माइनस log 2, और ये देखिए log बेस ई टू पावर यक्स होता है, यानी माइनस आर बाई एल टी हाफ, माइनस आर बाई एल टी हाफ। देख रहे हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। बोलो क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू 0 हो गई। चलो भाई log 1 की वैल्यू 0 हो गई, ये देखो log 1 की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो 0 माइनस log 2 इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी हाफ। बताइए हाफ लाइफ यहाँ क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू एल बाई आर लॉग 2। देखिए टी हाफ हो गया, बोले भाई हाफ लाइफ आ गया कि नहीं, टी हाफ इक्वल टू एल बाई आर लॉग 2। यह इसको हाफ लाइफ भी कहा जाता है, जैसे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा जाता है। तो यह हाफ लाइफ हो गया, टी हाफ इक्वल टू एल बाई आर लॉग 2, टी हाफ इक्वल टू एल बाई आर लॉग 2। ठीक है बेटा, आ रही बातें समझ में। तो कितने समय में इंस्टेंटेनियस करंट मैक्सिमम करंट का आधा हो जाएगा, बोलो टी हाफ इक्वल टू एल बाई आर लॉग 2, टी हाफ एल बाई आर लॉग 2। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, इन विच टाइम इंस्टेंटेनियस एनर्जी विल बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इन विच टाइम इंस्टेंटेनियस एनर्जी विल बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन विच टाइम इंस्टेंटेनियस एनर्जी विल बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, चलिए उसको देख लेते हैं जरा क्या है, कितने समय में इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो है वो 50% हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी का। चलो भाई आओ देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी का कितने समय में 50% हो रहा है, इन विच टाइम कितने समय में हो रहा है। तो आपके पास क्या है भाई, क्या है आपके पास, u इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी का होल स्क्वायर। यू कितना हो रहा है, u नॉट बाई 2, यू नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी का होल स्क्वायर। बोलो हो गया, यू नॉट कट गया, 1/2 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ से क्या कर लिया जाए, 1/√2 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। ये देखिए ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी हाफ कितना हो गया, 1 माइनस 1/√2। ठीक है, 1 माइनस 1/√2 हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी हाफ √2 माइनस 1/√2 हो गया। लॉग ले लेते हैं, देखिए लॉग ले लिया जाए, लॉग ले लेंगे बेस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी हाफ। देख रहे हो बेटा, लॉग ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, लॉग √2 माइनस 1/√2। ये देखिए लॉग बेस ई टू पावर एक्स, लॉग बेस ई टू पावर एक्स
ये क्या हो गया बोलो, माइनस आर बाई एल टी हाफ लॉग बेस ई √2 माइनस 1 बाई √2। क्यों भाई, हो गया कि नहीं? या टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया, टी हाफ इक्वल टू यल बाई आर, यहां से देखिए माइनस है, ये माइनस यहां लाएंगे तो लॉग चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लॉग √2 अपॉन √2 माइनस 1। तो ये हाफ लाइफ है। ये कौन सा हाफ लाइफ है? ये वह समय है कि जब इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो है मैक्सिमम एनर्जी की 50% हो जा रही है। तो देख रहे हो कितना आ रहा है, टी हाफ इक्वल टू एल बाई आर लॉग बेस ई √2 अपॉन √2 माइनस 1, √2 अपॉन √2 माइनस 1। तो ये ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट हो गया। अब मैं डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट में चलूंगा, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो चलिए डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट में चलते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, चलिए डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट में चलते हैं। चलो भाई, डीके ऑफ करंट देखो क्या है। डीके ऑफ करंट, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, और ये देखिए कोई बैटरी नहीं लगी है, बैटरी नहीं है, इसमें कोई भी बैटरी नहीं है। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VL होगा, इसके क्रॉस जो होगा वो क्या होगा, VR होगा। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या होगा, VL प्लस VR इक्वल टू क्या होगा, 0। बोलिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ही तो होगा, VL प्लस VR इक्वल टू 0। अरे भाई कोई बैटरी है नहीं, तो जब कोई बैटरी है नहीं तो जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो VL प्लस VR इक्वल टू क्या आएगा, बताइए। VL प्लस VR इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। VL मतलब इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या आएगा, 0 आएगा। यानी VL प्लस VR इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 हो गया। अब VL कितना है, L di/dt प्लस IR इक्वल टू 0। फिर अब इसके बाद भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहां से इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए करंट की जो वैल्यू आएगी I0 e टू पावर माइनस R/L टी आएगा, ये करंट आएगा। ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, और ये e टू पावर माइनस R/L टी। ठीक है, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल डीके कर्व मिलेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो समय के अनुसार डिक्रीज कर रही है कि नहीं। तो अगर समय के अनुसार डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डीके करंट मिलेगा। और एक्सपोनेंशियल डीके करंट कैसा होगा, ये देखिए ये जो ग्राफ होगा, मतलब आई और टी के बीच का ये जो ग्राफ होगा, ये देखिए I0 हो गया, और यहाँ से ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल डीके, ये मैक्सिमम है, तो इस तरह से होगा। फिर सिमिलरली उसी तरह से देख लें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, जरा देख लेते हैं इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VL इक्वल टू L di/dt। बोलिए भाई VL इक्वल टू L di/dt, यही होगा ना। फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, फार्मूले पे ही क्वेश्चन बनेंगे, L di/dt। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L I0 e टू पावर माइनस R/L t, और फिर माइनस R/L आएगा, ये डिफरेंशिएशन होगा। या VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 e टू पावर माइनस R/L t, और ये माइनस। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो VL और T के बीच का जो ग्राफ होगा, ये देखिए ये VL हो गया और T हो गया, इनके बीच का जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा, ये यहाँ पे पीक है। ठीक है, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल और टाइम के बीच का ग्राफ देखिए इस प्रकार से होगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। ये देखिए रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR इक्वल टू IR होगा। बोलो IR होगा कि नहीं, VR इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। बोलो बच्चों, VR इक्वल टू IR होगा, और IR का मतलब L I0 e टू पावर माइनस R/L t, या VR इक्वल टू क्या होगा, V0 e टू पावर माइनस R/L t। देखिए डायरेक्ट भी इस तरह से पूछा जाता है कि फाइंड करिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करिए, डायरेक्ट भी पूछा जाता है।
तो वी आर इक्वल टू वी नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। अब ये देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज और टाइम के बीच का ग्राफ कैसे होगा। ये देखो ये वोल्टेज हो गया और टी इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होगा। ये देखिए मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होगा बेटा, यानी जो इंडक्टर है उस इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो बताओ एनर्जी क्या होता है, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर या यू इक्वल टू हाफ, ये देखिए हाफ, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर यल आई क्या हो जाएगा भाई, आई ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी टू हो जाएगा, या यू इक्वल टू यू नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एल, ये टू यहाँ लगा दीजिए, टी यहाँ लगा दीजिए। देखिए एनर्जी, तो मैग्नेटिक एनर्जी भी आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, बोलो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ये देखो यू है और टी है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। बताओ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो जब एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो उसका भी ग्राफ कैसे होगा, इसी प्रकार से होगा। थोड़ा सा ग्राफ में इधर उधर चेंज होगा, जो मैथमेटिक्स से समझ लेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व मिलेगा, यू और टी के बीच का भी ये ग्राफ हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने ये आपका ग्रोथ और डीके बताया। अब डीके में जरा एक दो बातें और देख लीजिए। डीके में भी टाइम कांस्टेंट होता है। देखिए अब टाइम कांस्टेंट डीके में क्या होगा, इसको मिटाते हैं। टाइम कांस्टेंट इन डीके ऑफ करंट, टाइम कांस्टेंट इन डीके ऑफ करंट क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट इन डीके ऑफ करंट। चलिए यहां क्या हो गया भैया, तो इन विच टाइम इंस्टेंटेनियस करंट, कौन करंट, इंस्टेंटेनियस करंट कौन है ये, आई, ठीक है, विल बिकम 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, वहां आई क्या होना चाहिए, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होनी चाहिए, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होनी चाहिए। तो उस समय को ग्रोथ वाले में टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट मैक्सिमम करंट का 37% होना चाहिए। कितना परसेंट, तो उस टाइम को, उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू क्या होता है, यल बाई आर, टाउ इक्वल टू यल बाई आर होता है, ठीक है। और इन विच टाइम, इसको भी देख लीजिए, इन विच टाइम आई विल बिकम 50% ऑफ आई नॉट, इन विच टाइम आई विल बिकम 50% ऑफ आई नॉट, आई विल बिकम 50% ऑफ आई नॉट। कितने समय में, तो आपके पास क्या फार्मूला है, आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस आर बाई एल टी। चलिए भाई आई कितना हो जा रहा है, 50%, 50% का मतलब आधा, ई पावर माइनस आर बाई एल। भाई उस समय को क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। इसी समय को क्या कहा जाएगा, हाफ लाइफ कहा जाएगा। जितने समय में इंस्टेंटेनियस करंट मैक्सिमम करंट की आधी हो जाती है, उस समय को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है, उसको हाफ लाइफ कहा जाता है। ये देखिए आई नॉट से आई नॉट कट गया, 1/2 इक्वल टू ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी हाफ, 1/2 इक्वल टू ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी हाफ। अब लॉग लेंगे यहाँ पे, लॉग 1/2 इक्वल टू लॉग बेस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी हाफ। सॉल्व करेंगे
तो टी हाफ क्या आएगा यहां से, यल बाई आर log 2 आएगा। ये हाफ लाइफ हो गया। ये कौन सा हाफ लाइफ है, जिसमें आई विल बिकम 50% ऑफ आई नॉट हो गया। ठीक है, अब यही अगर ये कहा जाए इन विच टाइम यू विल बिकम, ये देखिएगा, इन विच टाइम यू विल बिकम 50% ऑफ यू नॉट, कितने समय में यू जो है, ठीक है, 50% हो जाएगा यू नॉट का, मतलब इंस्टेंटेनियस एनर्जी, पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी की आधी हो जाएगी कितने समय में, ये हमको बताना है। तो बेटा आपके पास क्या फार्मूला है, u इक्वल टू यू नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई यल टू टी, ये तो है। अब u कितना हो जाएगा, यू नॉट बाई 2 कट गया, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, log 1/2 इक्वल टू लॉग बेस ई टू पावर माइनस 2/यल टी हाफ। चलिए हो गया। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए जरा ध्यान दीजिए, log 1 माइनस log क्या 2 और log बेस ई टू पावर एक्स माइनस 2r/यल टी हाफ। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 माइनस log बेस 2 या माइनस 2r/यल टी हाफ। अब देखो कितना हो गया, ये टी हाफ की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस से माइनस कट गया, ये टी हाफ हो गया कितना, l/2r log। देखिएगा क्वेश्चन के फॉर्म में ये सब पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको लॉग जानना पड़ेगा और फार्मूले को केवल याद करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि टी हाफ आप सबका याद करते चलिए। हाँ, अगर आपका दिमाग तेज है तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं, तब तो आप बहुत बढ़िया है, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये टी हाफ वो समय है जब इंस्टेंटेनियस एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का क्या है, आधा हो जा रही है, मैक्सिमम एनर्जी का क्या है, हाफ हो जा रही है, ये वह समय है। ठीक है बेटा, तो सारे फार्मूले क्लियर हुए हैं। ग्रोथ ऑफ करंट का फार्मूला क्या है, बोलो मेरे साथ, I इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। डी के ऑफ करंट का फार्मूला क्या है, I इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। अब इसी आधार पे इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगेंगे। इसमें यूनिट डायमेंशन के कुछ देख लीजिए, इसका यूनिट डायमेंशन के कुछ इसमें क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जरा इसको देख लीजिएगा, इसी से रिलेटेड यूनिट डायमेंशन, मतलब इसी डी के ऑफ करंट से रिलेटेड यूनिट डायमेंशन कुछ देख लो, कुछ डायमेंशन देख लीजिए। डायमेंशन ये बताइए, यल बाई आर का डायमेंशन किसका होता है, टी का। सी आर का डायमेंशन किसका होता है, टी का। अब इसी आधार पे आपसे ये पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, यल बाई आर सी बी का डायमेंशन बताइए। जहां यल इंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है और बी पोटेंशियल है। बी क्या है, पोटेंशियल है। तो यल बाई आर का डायमेंशन जो होगा बेटा, वो देखो ये क्या होगा, टी। यल बाई आर को क्या कहेंगे, टी, और यल बाई आर टी हो गया। सी बी को क्या कहेंगे, क्यू। चार, क्यू इक्वल टू सी बी होता है, और टी अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, ए टी। देखिए टी से टी कट गया, ए पावर माइनस, क्या निकल गया। फिर दूसरा देखिए, रूट एल सी, इसका डायमेंशन क्या होगा, रूट एल सी का डायमेंशन क्या होगा। तो रूट एल सी का डायमेंशन क्या होगा बेटा, रूट एल सी का डायमेंशन आप आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बताइए, यल बाई आर को भी टी कहेंगे, सी आर को भी टी कहेंगे, तो ये टी स्क्वायर हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, टी। ये कुछ डायमेंशन ध्यान दीजिएगा, इनका काफी यूज होगा, इनको पूछा जाएगा। अब बेटा इस पे कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं, उसको जरा हम लोग क्या है देख लें, किस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। देखिए जेई 2014 का क्वेश्चन है आया हुआ, ग्रोथ ऑफ करंट पे बेस्ड है, ग्रोथ ऑफ करंट पे बेस्ड है, ग्रोथ है और डी के ऑफ करंट पे बेस्ड है। क्या कर रहा है, ये इन द सर्किट, ये सर्किट दी गई है, पॉइंट सी इज केप्ट कनेक्टेड टू पॉइंट ए, मतलब पॉइंट सी जो है, ठीक है, वो किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है। ये देखिए पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू क्या, ए से देखिए कनेक्ट हो गया।
टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम कांस्टेंट, मतलब तब तक करंट है पॉइंट सी ए से जब तक सर्किट में करंट कांस्टेंट नहीं हो जा रही है, मतलब पॉइंट सी पॉइंट ए से कनेक्ट है ये, और तब तक करंट है जब तक सर्किट में करंट कांस्टेंट नहीं हो गई। फिर क्या कर रहा है, पॉइंट सी इज द डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, अब पॉइंट सी को पॉइंट ए से डिस्कनेक्ट कर दिया गया और कनेक्टेड टू पॉइंट बी, ये देखिए पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया गया। एट टी इक्वल टू 0 रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड इंडक्टर, मतलब पहले ए सी से कनेक्ट है, फिर सी बी से कनेक्ट है, फिर सी बी से कनेक्ट है। अब कहा जा रहा है कि अगर सी बी से कनेक्ट है तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होगा। तो बेटा अब ये बताओ, अगर ये सी बी से कनेक्ट हो गया तो क्या सर्किट में बैटरी है? नहीं है। तो सर्किट में बैटरी है नहीं, तो इसका मतलब अब करंट डीके करेगा। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल अगर वीआर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल अगर वीआर है, तो ये बताओ जब सी बी से कनेक्ट है, सी बी से कनेक्ट है तो एक्सटर्नल बैटरी क्या हो गई? जीरो। तो अब बेटा बताओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा? वीआर प्लस वीएल, ये देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वीआर प्लस वीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। भाई कोई बैटरी तो नहीं है ना, देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल, बहुत ही आसान। वीआर प्लस वीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। और ये देखिए ये वीआर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस हो गया, या वीआर बाई वीएल इक्वल टू क्या हो गया? माइनस। वीआर बाई वीएल इक्वल टू क्या आ गया? माइनस बना गया कि नहीं? तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और इंडक्टर, मतलब रेजिस्टर और इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल का रेशियो हो गया वह कितना हो गया? वीआर अपॉन वीएल इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है बेटा, तो नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन दूसरे चलते हैं। अब एक जेईई 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है, जरा इसको देख लेते हैं। जेईई 2009 का आया हुआ प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इक्वल टू 400 मिली हेनरी। R1 सर्किट में 2 ओम दिया है, R2 सर्किट में 2 ओम दिया है, ईच इक्वल टू 12 वोल्ट दिया है। ये देखिए 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, ये 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। ठीक है बेटा, फिर कहा जा रहा है कि द स्विच यस इज क्लोज्ड, स्विच यस को क्लोज किया जा रहा है। ये देखिए स्विच यस है। एट टी इक्वल टू 0 द पोटेंशियल अक्रॉस द एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो ये बताइए करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर भी आएगी, इसमें तो कोई ग्रोथ और डीके होगा नहीं क्योंकि कोई इंडक्टर है नहीं, लेकिन यहाँ आपका करंट का ग्रोथ होगा। तो करंट का ग्रोथ होगा तो याद करिए हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था, याद करिए। अभी इसके पहले ही हमने बताया है कि हो सकता है कि डायरेक्ट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, क्यों बताया था कि नहीं? तो भाई जब तक फार्मूले नहीं याद रहेंगे, देखिए फार्मूला याद है तो कंपटीशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, और कंपटीशन के क्वेश्चन हो जाएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पहुंच जाएंगे। तो बताइए क्या इसके क्रॉस करंट क्या बताया हमने? आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल टी। वीएल क्या बताया था हमने? वी नॉट ई पावर माइनस आर बाई एल टी। बताइए इसके क्रॉस ये बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, वी एल इक्वल टू वी नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। ये तो बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, वी नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। ये देखिए वी एल, वी नॉट इसको डिफरेंशिएट करके आया है, ये वी नॉट कितना हो गया? 12। देखिए कितना आसान। ठीक है, सब लोग भागते हैं बेटा, भागो मत, आओ इसकी तरफ, देखो बहुत आसान है, बहुत अच्छा नंबर आप स्कोर करेंगे, गेन करेंगे बहुत ज़्यादा फिजिक्स में। ई पावर माइनस आर कितना है? आर है आपका 2। यल कितना है? यल 400 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये हो गया टी। ये बताइए वी एल इक्वल टू क्या हो गया? 12 ई टू पावर, अभी बताइए 10 पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा? 2000। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 5 = 20 -5। बोलिए कौन सा सही है? ठीक है, इतना आसान, छोटा छोटा अगर आप जान रहे हैं, फार्मूले याद हैं। ये ऐसा नहीं है, बहुत लोग डरा देते हैं कि अरे एल आर है, सी आर सर्किट है, कुछ नहीं। जो हमने आपको
यहाँ कॉन्सेप्ट बताया है। यूट्यूब पे जितने LR CR सर्किट DC से कनेक्टेड हैं, DC के 3 स्टेट हैं, स्टेडी स्टेट के हैं, ट्रांजिएंट स्टेट के हैं, इनिशियल स्टेट के हैं, उनको अगर आप देख लीजिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर बता दिया VL = 12 e⁻⁵ t, ये इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, JEE 2007 का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एन आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी इज द कनेक्टेड इन सीरीज with a resistance of 5 ohm and battery of 5 volt 2 seconds after the connection is made, current flowing in the circuit। मतलब एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर कनेक्ट हैं, जिसमें क्या क्या दिया गया है, सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम दिया गया है, EMF आपको 5 वोल्ट दिया है, टाइम कितना दिया, 2 सेकंड दिया है, कर रहा है इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें ग्रोथ हो रहा है करंट, सर्किट में कनेक्ट है, तो क्या फार्मूला होता है खुद बताइए आप लोग, खुद बताएंगे आप लोग। ये देखिए I क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है, 5, रेजिस्टेंस कितना है, 5, 1 - E। R कितना है, 5, L कितना है, 10, T कितना है, 2। अब बताइए I = क्या हो गया, ये 1 - e⁻⁻1। कितना छोटा छोटा सिंपल डर लगता है, लेकिन अगर आप फार्मूले याद रखे हैं तो देखिए JEE के जो क्वेश्चन होंगे, JEE के क्या, अभी इसके बाद मैं IIT का क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, अभी 2018 का आया हुआ IIT का क्वेश्चन, वो भी आपका चुटकी बजा के हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, 1 - e⁻⁻1, ये JEE 2007 का हो गया। अब इसके बाद चलिए IIT का एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, IIT एडवांस 2018 का एक क्वेश्चन है, देखने में आपको हो सकता है बड़ा लगे, लेकिन जो अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ, अगर उनको फॉलो करेंगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स होती है, जैसे बायो और मैथ्स IIT में अंतर क्या है, मेडिकल और IIT में फिजिक्स तो एक ही है, बस बायो वालों के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है और मैथ्स वालों के लिए थोड़ा मैथ्स का प्रयोग ज़्यादा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही लगता है। तो इसी आधार पर बेटा जरा हम इन क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं, पहले इसके फोटो इसका ये देखते हैं। देखिए ये एक सेल है, V है, ये देखिए इधर से करंट I1 निकल रहा है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, ये रजिस्टर है और ये 2L का इंडक्टेंस है, और ये बैटरी V है, इधर से करंट I2 निकल रहा है, ये स्विच S1 दिया है, S2 दिया है। और किरचॉफ लॉ से अगर इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, तो इधर I आएगा, और ये I जो है वह I1 - I2 होगा। I जो है वह क्या होगा, I1 - I2 होगा। तो चलिए भाई I जो है वह क्या हो जाएगा, I1 - क्या हो जाएगा, ये देखिए I = I1 - I2 हो जाएगा। तो करंट हो गया यहाँ पे I = I1 - I2 हो गया, I = I1 - I2। ठीक है भाई, तो करंट I = I1 - I2 हो गया, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, इंडक्टेंस हो गया। फिर अब क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर स्विच S1 एंड S2 क्लोज साइमल्टेनियसली एट t = 0। S1 और S2 को क्लोज किया जा रहा है। बोथ द बैटरी हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोलैरिटीज आर एज इंडिकेटेड। पोलैरिटी देखिए इंडिकेट है। इन द फिगर इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, केवल सेल्फ इंडक्टेंस है। द करंट इन द मिडिल वायर रीच इट्स मैक्सिमम, मतलब I मैक्सिमम पहुंच रहा है, तो वही आपको मैक्सिमम करंट बतानी है क्या है। तो ऑप्शन में देखिए Imax V/2R दिया है, और जो समय लग रहा है उस मैक्सिमम तक पहुंचने तक वह t = टाउ है, तो आपको टाउ भी बताना है, मतलब टाउ यहाँ टाइम कांस्टेंट नहीं है, वो समय भी बताना है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस ब्रांच में देखिए करंट I1 है, तो इस ब्रांच में अगर करंट I1 है तो ये बताइए I1 है क्या, जरा ये बताओ I1 = क्या होगा, I1 = क्या होगा ये बताइए। I1 = I0 1 - e⁻⁻R/L क्या होगा, T होगा, बोलो होगा कि नहीं। I2 क्या होगा, ये देखो I2 इस ब्रांच में I2 है, इस ब्रांच में I2 है, इसमें I2 करंट है। जब इस स्विच को वो किया जा रहा है तो इसमें करंट कितनी आ रही है, I2। तो I2 क्या होगा, ये देखो I0 1 - e⁻⁻R
अपॉन 2L t। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, I2 हो गया। बोलिए भाई क्या I2 हो गया कि नहीं? मतलब I1 इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल टी, I2 इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल आर बाई 2L t। ये I1 I2 हो गया। अब नेट करंट क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। नेट करंट I इक्वल टू I1 माइनस I2, I नॉट कॉमन हो गया, क्या बचा 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल टी, और ये देखिए माइनस 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 1 प्लस ई पावर माइनस आर बाई 2L t हो गया। 1 1 कट गया, या I इक्वल टू क्या हो गया, I नॉट ई पावर माइनस आर बाई 2L t और ई पावर माइनस आर बाई एल टी हो गया। बोलो भाई करंट आ गया कि नहीं? आ गया इस तरह से करंट की वैल्यू। अब क्या कह रहा है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि करंट मैक्सिमम है। देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये तो करंट आ गया, देखिए बहुत सिंपल है। इसमें आपका I1, इसमें आपका I2, ये I नेट कितना हो गया, I1 माइनस I2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, I मैक्स, मतलब करंट जो है वो मैक्सिमम है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट क्या है, मैक्सिमम है। अगर करंट मैक्सिमम है तो मैक्सिमा मिनिमा के सिद्धांत से क्या होगा, बताइए। मैक्सिमा मिनिमा के सिद्धांत से, मैक्सिमा मिनिमा के सिद्धांत से होगा, क्या होगा मैक्सिमा मिनिमा के सिद्धांत से, यहां पर मैक्सिमा मिनिमा का जो सिद्धांत होगा वह ध्यान दीजिए, वह होगा di बाई डी टी इक्वल टू कितना, 0। क्यों भाई, ये तो होगा। अगर करंट मैक्सिमम है तो di बाई डी टी, मतलब मैक्सिमम है तो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब di बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो चलिए जरा इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या होगा, I नॉट तो बाहर हो गया, ये देखिए ई टू पावर माइनस आर अपॉन 2L t, और फिर माइनस आर बाई 2L। इसको जरा डिफरेंशिएशन किया जाए, माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी या माइनस आर बाई एल। आई नॉट इधर चला गया, ये देखिए आई नॉट इधर चला गया। अब क्या कॉमन हो गया इसमें, जरा देख लीजिए, आर बाई एल कॉमन हो गया, ये देखिए आर बाई एल कॉमन हो गया। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते वक्त थोड़ा केयर करना पड़ेगा, ठीक है। जितना केयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो सॉल्व करते हैं। आर ये सब आई नॉट इधर जाके क्या हो गया, 0 हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई 2L t, और ये देखिए आर अपॉन 2L हो गया। और ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आके ये भी क्या हो गया, माइनस, ये देखिएगा माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी, और ये आर बाई एल हो गया। भाई माइनस माइनस प्लस है, इधर से इधर लगे, तो ये देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, आर बाई एल से आर बाई एल कट गया। अब ये देखो क्या आ गया, ई टू पावर माइनस आर बाई 2L t 1/2 इक्वल टू ई टू पावर माइनस आर बाई एल। बताइए क्या वैल्यू आ गई कि नहीं, अरे बोलिए ना, इतना तक आ गया। अब क्या करना है हमको यहाँ पर टाइम बताना है। तो इस फार्मूले को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमको टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। तो टाइम की वैल्यू कैसे निकलेगी, आइए चलिए टाइम की वैल्यू निकालते हैं। तो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए पहला एक काम करिए, 1/2 को यहीं रहने देते हैं, 1/2 को यहीं रहने देते हैं। और ये देखिए कर लीजिए, 1/2 को यहीं रहने दीजिए, ई टू पावर माइनस आर बाई 2L t और अपॉन ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी इक्वल टू ये 2 हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे, तो अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये देखिए क्या हो गया, ई टू पावर आर अपॉन 2L t हो गया, ठीक है। माइनस आधा और ये ऊपर गया तो प्लस हुआ, तो प्लस में से माइनस हाफ जाएगा, तो आर बाई 2L t हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब लॉग लेना है, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन को अब मिटा रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को हम मिटाने जा रहे हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा केवल। अब देखिएगा क्या आ गया, ई टू पावर आर अपॉन कितना 2L t इक्वल टू 2 हो गया। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग बेस ई टू पावर आर अपॉन 2L 2 इक्वल टू लॉग 2 हो गया। ये देखिए बेस ई टू पावर एक्स आर अपॉन 2L t इक्वल टू लॉग 2 हो गया। अब बताइए क्या हो गया भाई, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2L बाई आर लॉग 2 हो गया। बताइए क्या एक आ गया कि नहीं टाइम, इसी t को तो टाउ कहा जा रहा है।
क्या ये समय पता चल गया कि नहीं? तो ये कौन सा है? 2L/R, यानी एक ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है, इसमें मोर देन वन ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन सही हो गया, T = 2L/R log base E2। ठीक है बेटा, आया ना समझ में कैसे हो रहा है? अरे करंट की वैल्यू निकाला, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाया, di/dt = 0, फिर इसको सॉल्व करते गए, ये देखिए T = 2L/R आया। अब कह रहा मैक्सिमम, तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, अगर ये जो करंट, ये जो टाइम आया है, इस टाइम को ले जाके हम इस फार्मूले में रख देते हैं। किस फार्मूले में? तो हमको यहां से मैक्सिमम करंट मिलेगी, क्योंकि इसी समय पे मैक्सिमम करंट होगी ना सर्किट में। तो ये अगर टाइम की वैल्यू ले जाके अगर हम इस फार्मूले में रख देते हैं तो हमें वहां से मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो चलिए रखा जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या होगा, इसको जरा मिटा दे रहे हैं हम। ये देखिए मैक्सिमम करंट के लिए, मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, ये देखिए मैक्सिमम करंट I max = I0 e⁻R/2L, R/2L, और T कितना हो जाएगा, 2L/R log 2, 2L/R log 2, 2L/R log 2 माइनस e⁻R/L 2L/R log 2, T की वैल्यू रख दिया। अब देखिए I max = I0, ठीक है, I0 क्या है, V/R है ये, और ये क्या हो जाएगा e⁻, ये देखिए 2L R कट गया, e⁻- log 2 हो गया, माइनस e⁻, ये देखिए L कट गया, 2 log 2 हो गया। देख रहे हैं? अब देखिए क्या हो गया, यहां से I max = I0, ठीक है, e⁻- log base E2 और माइनस e⁻- log, ये देखिए log m⁴n होता तो n log m हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लिए, ये देखो e⁻- log base E2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, I max, ये भी log का रूल है, I0 क्या हो गया, V/R हो गया, ये जो वैल्यू हो गई 1/2 हो गई, माइनस ये क्या हो गया, ये देखिए log e⁻- log base E2 1/2 हो जाता है, e⁻- log base E4 ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 में से 1/4 जाए, 1/2 में से अगर 1/4 जाता है तो कितना आता है, 1/4 आता है, यानी I max = क्या हो जाएगा, V/4। आज ये देखिए सर्किट में मैक्सिमम करंट हो गई, और ये कौन सा ऑप्शन है, ये जो मैक्सिमम करंट का ऑप्शन है I max = वह V/ कितना है, 4R है, V/ क्या है, 4R है। तो समझ में आई बातें? केवल देखिए मैथ्स का प्रयोग हुआ है और किसी चीज का प्रयोग नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि चॉक लॉ पे बेस्ड है, I = I1 - I2, और चूंकि इसमें करंट ग्रोथ करेगी तो I1 क्या है, I0 1 - e⁻⁻R/LT, और I2 क्या है, I0 1 - e⁻⁻R/2LT, -R/2LT। अब वैल्यू को रखते गए हैं, मैक्सिमम करंट के लिए डिफरेंशिएट कर दिया गया है, तो वहां से टाइम की वैल्यू आई है, उस टाइम की वैल्यू ले जाके इस करंट में रख दिया गया है, तो हमको यहां से मैक्सिमम करंट मिला है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने LR सर्किट ट्रांजिएंट स्टेट में आपको बता दिया, खत्म कर दिया। जो लोग बेटा हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग कर लें प्लीज, और अपने दोस्तों मित्रों में सबको भेज दें, ताकि एक पढ़ने की, एक शिक्षा की एक अलग हर जगह जगे, और सब लोग डॉक्टर बने, मैक्सिमम डॉक्टर्स आए, मैक्सिमम डॉक्टर्स, ताकि भाई कोई भी अगर युद्ध हो, क्योंकि अब अगला युद्ध क्या है, हथियारों का नहीं होगा, ये युद्ध अब क्या होंगे, इसी तरह से बायोलॉजिकल युद्ध होंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, डॉक्टर्स की पड़ेगी। सबसे जबरदस्त अगर कोई प्रोफेशन रहेगा तो इस समय डॉक्टर्स का रहेगा। इसलिए बेटा क्या है, सभी लोग मन से एकदम, ठीक है, जितना हो सके कंसंट्रेट करके अपने माइंड को, ठीक है, पढ़िए। एग्जामिनेशन का डेट देखिए 1-2 दिन में क्या है डिसाइड करने वाले हैं, मानव संसाधन मंत्रालय से हो सकता है डिसाइड हो, लेकिन उसके बाद भी क्या निश्चितता और अनिश्चितता है, क्या हमारे देश में कितना रोग बढ़ रहा है, कितना घटेगा, उस आधार पर ही परीक्षा होगी। लेकिन आपका काम है आप पढ़ते रहिए, और हम भी इसी लगन के साथ लगे हुए हैं कि आप पढ़ेंगे
और कम से कम हम भी इस देश सेवा में भाई, बॉर्डर पे लोग शहीद हो रहे हैं, हम लोग तो ये नहीं कर पाए, हम लोग तो भाई उस तरह से रहे नहीं कि जाके बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ें, वहाँ असली हीरो क्या है बने, वो तो कर नहीं पाए। लेकिन कम से कम देश सेवा में कम से कम कुछ पढ़ा के, कुछ बता के कुछ लोगों को, अगर कुछ लोग भी डॉक्टर जो नहीं बनने वाले होंगे, अगर हम लोग की प्रेरणा से हम लोग प्रेरित कर दें, हम लोग के मोटिवेशन से अगर वह बन जाएँ तो हम लोग का जीवन भी धन्य होगा। तो बेटा इसी ठीक है बात के साथ मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ते रहो, घर पे रहो, एकदम पढ़ते रहो, एकदम कंसंट्रेट करो। ठीक है, हमेशा हमेशा अपने लक्ष्य को इधर की तरफ लगाओ, इधर उधर व्यस्त ना रहो। देखो जब अपने लक्ष्य को देखोगे तो इधर उधर की चीज़ें नहीं याद आएंगी। अभी मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि APJ अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने एक शब्द में आवाज़ दिया, एक शब्द में जवाब दिया कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कि मतलब वो अपने काम में इतने मस्त हो गए थे, अपने काम में इतने खो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि भाई हमें कपड़े का शौक करना है, हमें घर का शौक करना है, हमें क्या शादी करनी है, हमें अपना परिवार बढ़ाना है। तो अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग भी भाई शादी नहीं करिएगा, ये नहीं कहने का मतलब है, ठीक है। लेकिन उनके विचारों से कुछ तो हम सीख सकते हैं, कुछ तो हम समझ सकते हैं, कुछ तो बन सकते हैं। भाई नहीं राष्ट्रपति बन सकते हैं तो कुछ तो बन सकते हैं, अपने घर के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अपने घर परिवार के लिए तो हम एक आदर्श क्या है साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए बेटा क्या पढ़ते रहिए, और जब अपने काम में आप व्यस्त रहेंगे ना तो देखिएगा फालतू चीज़ें नहीं आएंगी, ना ज़्यादा नींद आएगी। जैसे आप कहते हैं कि सर बहुत नींद आती है, तो ठंडा है, काम में व्यस्त रहो। अभी जब आप टेलीविजन देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, तब तो नींद नहीं आएगी, कहाँ चली गई नींद, क्योंकि आप काम में व्यस्त हैं। तो काम में आप व्यस्त रहिए, मेरी बात सुनिए, ये बात सुन के जाइए, ठीक है, सुन के रखिएगा कि काम में अपने व्यस्त रहिए। जब अपने काम में व्यस्त रहेंगे ना तो इधर उधर के प्रपंच और जो इधर उधर के क्या फालतू बातें हैं, अनर्गल बातें हैं ना, उसमें आप लोग व्यस्त नहीं रहेंगे। और देखिए तब मुझे कहना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर खुद अपने आप किताबों से क्या है पन्नों से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम लोग भी कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई, आप लोग बनेंगे ही, कुछ न कुछ हम लोग पढ़ाए जाए हैं, जीने खाने के लिए क्या है मिलता ही रहेगा कुछ न कुछ, ठीक है। लेकिन आप लोग बनते रहेंगे, और जब एक डॉक्टरों की फौज बहुत बड़ी तैयार होगी, ठीक है, तो भैया हमारे यहाँ चाहे विषाणु चाहे बैक्टीरिया जो भी रोग होंगे वह क्या है हम लोग आसानी से लड़ लेंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, बनते रहिए।